दोस्तों, ये कहानी है अमित और अनिका की, जो एक दूसरे से कॉलेज में रैगिंग के दौरान मिलते हैं और फिर यहाँ से शुरू होती है उनकी प्रेम कहानी, जो पूरी तो नहीं होती पर हमें प्यार का मतलब जरूर समझाती है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। अनिका का आज कॉलेज का पहला दिन था। जैसे ही वो अपने क्लासरूम में अंदर घुसी, कुछ सीनियर्स ने उसे घेर लिया और उसकी रैगिंग करने लगे। वह बहुत घबरा गई। पहले तो इतने लड़कों का एक झुंड और फिर सबके सवाल। कोई कह रहा था कुछ गा के सुनाओ, तो कोई डांस करने को, तो कोई कह रहा था अपने बाल खोलो। किसी ने तो बियर की एक बोतल आगे बढ़ाते हुए कहा, पी कर दिखाओ। और अनिका एक एक कर सबको मना करती गई। उसका मना करना उन लड़कों को उनका अपमान करना जैसा लग रहा था। अनिका डरी सहमी सी उन सब के बीच खड़ी थी। तभी किसी लड़के ने आगे बढ़कर उसके बाल खोल दिए। वह गुस्से और डर से चिल्लाई, तो दूसरे ने आकर पूरी की पूरी बियर की बोतल ही उसे पिला दी। अनिका के विरोध के कारण बोतल नीचे गिरकर फूट गई और उसका एक टूटा हुआ हिस्सा अनिका के पैर में जा लगा और थोड़ी ही देर में फर्श खून से भर गया। अनिका दर्द के कारण बेहोश होकर गिर पड़ी। सभी लड़के तो भाग खड़े हुए, पर उन सब के पीछे खड़ा उसका एक क्लासमेट अमित, जो यह सब चुपचाप खड़े होकर देख रहा था, पर डर के कारण उन्हें रोक नहीं पा रहा था। उसने अनिका को उठाया और हॉस्पिटल पहुंच गया। उसने अनिका के बैग में पड़ी डायरी से उसके घर का नंबर निकाला और उसके घर वालों को इसकी जानकारी दी। अनिका के घर वाले थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। अमित जब अनिका के पापा से मिला तो वह अवाक रह गया। वे शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे, जिनकी फोटो आए दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर होती थी। अमित ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई कि कैसे अनिका का ये हाल हुआ। ये सुनते ही अनिका के पापा आग बबूला हो गए और थोड़ी देर में ही कॉलेज के प्रिंसिपल उन सब लड़कों के साथ, जिन्होंने अनिका का ये हाल किया था, हॉस्पिटल कैंपस में थे। अनिका के पापा ने पुलिस केस करने की धमकी दी, तो वे सब लड़के अपने घुटनों के बल बैठकर उनसे माफ़ी मांगने लग गए। प्रिंसिपल ने भी कॉलेज का नाम खराब होने की बात कहकर पुलिस केस ना करने को कहा। अनिका के पापा मान गए और उन लड़कों को भी जाने दिया। इसके बाद उन्होंने अमित का शुक्रिया अदा किया और इनाम के रूप में कुछ रुपए भी दिए। अमित चाह कर भी रुपए लेने से मना नहीं कर पाया। करता भी कैसे, वह एक गरीब परिवार से था, जहां उसका बाप सरकारी अस्पताल के एक बेड पर कोमा में पड़ा था और माँ घर घर काम करके 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करती थी। एक बड़ी बहन भी थी, जो दहेज ना दे पाने के कारण बिन ब्याही थी। अमित नेशनल स्कॉलरशिप जीतकर इस कॉलेज में अपना दाखिला करा पाया था। कुछ दिनों बाद जब अनिका वापस कॉलेज आने लगी, तो उसने अमित को उस दिन के लिए धन्यवाद दिया और अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों पूरा दिन कॉलेज में साथ होते, खूब बातें भी करते। अगर कभी कॉलेज में अमित किसी और दोस्त के साथ बैठा होता, तो अनिका उसे बीच में वहां से उठा कर ले जाती। कुछ ही दिनों में कॉलेज की तरफ से पूरा बैच हिल स्टेशन घूमने जा रहा था। अनिका ने अमित को भी चलने को कहा, पर अमित के पास इतने पैसे कहाँ थे। अनिका के बहुत जिद करने पर अमित ने अपने घर की हालात उसे बताई, तो अनिका ने तुरंत जाकर अपने साथ अमित की भी फीस भर दी। अब वे दोनों साथ में ट्रिप पर गए। अनिका और अमित ने खूब मस्ती की। इस ट्रिप पर दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदलने लगी। अमित को पता था कि इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं हो सकता।
इसलिए वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। पर अनिका उससे बहुत प्यार करने लगी थी और उसके साथ किसी भी हाल में रहने को तैयार थी। अमित ने अनिका से कुछ समय मांगा ताकि वह कॉलेज खत्म करके अच्छी जॉब पा सके। अनिका मान गई। फिर दोनों ने एक दूसरे से खूब कस्में वादे किए। अब अमित की माँ भी बीमार रहने लगी, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो गई। अब अमित के घर में सबको 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब हो रही थी। कुछ समय बाद कॉलेज खत्म हो गया। अब अमित जॉब की तलाश में लग गया। बहुत मुश्किल से एक छोटी सी नौकरी उसे मिली, जिसमें वो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला पा रहा था। इधर अनिका भी शादी की रट लगाए बैठी थी। अमित ने उसे अपने घर का हाल सुनाया तो अनिका ने कहा, मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। या तो मुझे शादी करके अपने घर ले चलो या मेरे घर आ जाओ। तुम्हें फिर ये गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। पर अमित अपने माँ पापा को कैसे भूल सकता था, जिन्होंने इतनी तकलीफों के बाद भी उसे पढ़ाया लिखाया था। अमित ने अनिका से कुछ और समय देने को कहा। अनिका मना नहीं कर पाई। कुछ दिन यूं ही बीत गए। एक दिन अनिका के किसी रिश्तेदार ने उसे अमित के साथ देख लिया। अब यह बात अनिका के पिता तक पहुंच गई। उन्होंने अनिका को बिना बताए अमित को अपने ऑफिस में बुलवाया। अमित डरते डरते वहां पहुंचा तो वहां का एक एम्प्लॉय उसे अनिका के पापा के केबिन में ले गया। अमित के सामने अब अनिका के पापा बैठे थे। पहले तो उन्होंने अमित की गरीबी का मजाक उड़ाया। फिर उन्होंने अमित को अपनी कंपनी के मैनेजर की पोस्ट ऑफर की और कहा कि वे अपनी बेटी की शादी उसके साथ करने को तैयार हैं, पर इसके बदले उनकी एक शर्त है। उसे अपने माँ पापा, बहन सबको पीछे छोड़ कर आना पड़ेगा और उनके घर एक घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। अमित ने अनिका और अपने आत्मसम्मान के बीच अपने आत्मसम्मान को चुना। वह अनिका से प्यार तो बहुत करता था, पर उसके लिए अपने माँ पापा को भुलाने को तैयार नहीं था। वह वहाँ से चुपचाप निकल गया और अनिका से फिर कभी नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर अनिका और एक बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी की तस्वीरें थी। पर अमित ने कभी शादी नहीं की। उसने सिर्फ अनिका से प्यार किया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।